मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह अफरा तफरी मच गई। यहां यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। दरअसल कई यात्रियों की फ्लाइट आज मिस हो गई और लोग एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया। डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो ने यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एयरपोर्ट पर जल्दी रिपोर्ट करने की सलाह दी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि फेस्टिव सीजन की वजह से यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई। देश के दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर भी कुछ इसी तरह के हालात देखे गए। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। फिलीपींस के मारिया और रूस के दमित्री पेशे से पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हुआ है। इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी के कारण करीब 18 महीने तक बंद रहने के बाद टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन 31 अक्टूबर से शुरू होगा। डायल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 से ऑपरेशन फिर से शुरू होने वाला है। इस दौरान सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। वहीं डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। इस महीने में अब तक 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने शुक्रवार को श्रीनगर में आतंकियों द्वारा 2 टीचर्स की हत्या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आतंकियों द्वारा मारी गई सुपिंदर कौर के अंतिम संस्कार में आज बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखी है। ये लगातार 8वीं बार है जब दरों को जस का तस रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने आईएमपीएस लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी भी बाजार को खूब रास आई और इसी के साथ सेंसेक्स 381 पॉइंट बढ़कर 60,059 पर और निफ्टी 104 पॉइंट की तेजी के साथ 17,895 के स्तर पर बंद हुआ।